हमारे हाथ। ताऊ जी! ताऊ जी वो ये बात होगी भाई, क्यों इतना दौड़ता हुआ आ रहा है? ताऊ जी वो जो राम सिंह है ना, वही चौधरी के मोहल्ले वाला, उन्हें भाभी के खिलाफ गांव वालों के सबके कान भर रहा है वो। और सबने यो कहते फिर रहा है कि सिमरन भाभी से घर ना संभाले जा रहा है, वो गांव को क्या हक संभालेगी। और सबने यो भी कहते फिर रहा है कि लोहारी जी तुम्हारी अपनी है, इस गांव की है, अगली सरपंचनी तो वही बननी चाहिए। क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ना खराब हो गया? नहीं चाचा जी, इस बार हवा ना उल्टी दिशा में चल रही है, क्योंकि कुछ गांव वाले ना उसकी बातों में आ रहे हैं। और मैंने अपने यूं कानों से सुना है, कुछ लोग यूं भी कह रहे थे कि अगली सरपंचनी तो बुआ जी ही बनेगी। तो ये बात है, आयो कान भरना ले राम सिंह के ना, अरे सच में कान उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। अरे उसकी भाई साहब, अरे बेकार फसल का भाव ना दिया ना मैंने, अरे तो यो बदला निकाल राम से, अरे मैं पे जाके उसके गल पुर्जे कसता हूँ। नहीं बलदेव, रहने दे, जान दे उसने। अरे जब अपने गलत हो तो दूसरे ने दबाने का क्या फायदा? जब अपने घर के टुकड़े हो रहे हो तो दूसरे तो सेंध लगाओगे ना उसमें। सब कुछ ठीक नहीं हो रहा होशिया, चाहे कुछ भी हो जावे, मैं किसी ने भी अपने घर की इज्जत का तमाशा नहीं बढ़ाने दूंगा। क्योंकि इज्जत से बड़ा कुछ भी ना है हमारे लिए। ऐसे में अगर कोई हमारी इज्जत पे उंगली उठावेगा तो हमने उसे चुप तो कराना ही पड़ेगा ना। वो तो ठीक है, पर करोगे क्या भाई साहब? सिमरन बेटा, मना माफ कर देना। तेरे लिए जो मैं फैसला लेने जा रहा हूं वो है तो बड़ा सख्त, पर क्या करूं, लेना ही पड़ेगा। मैंने सरपंची से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी मुझे नजर नहीं आ रहा। जिज्जी तो अपना नाम वापस लेगी नहीं। ऐसे में जो हालात बन रहे हैं ना बेटा, तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए हमें पीछे हटना पड़ेगा। जी ताऊ जी, आपने बिल्कुल सही किया। ना ताऊ जी, मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत ना हूं। अगर अम्मा इस गांव की सरपंच बन गई तो इस गांव का बिल्कुल भी भला ना हो पाएगा। वो विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास से फैसला लेंगी और ये बात रणकपुर के लिए बिल्कुल भी ठीक ना है। इसलिए मैं चाहूं कि सिमरन ही इस गांव की सरपंच नहीं बने, क्योंकि वो जो कुछ भी करेगी एक बार आपसे सलाह लेके करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरपंच तो सिमरन नहीं बनना चाहिए। अरे वो तो ठीक है राजवीर, हम भी चाहें कि सिमरन गांव की सरपंच बने, पर जिज्जी ने कौन समझाओगा? मैं मनाऊंगा बाबू, मैं खुद अम्मा ने उनका नाम वापस देने के लिए मनाऊंगा। आज तेरा यो चेहरा साफ साफ बता रहा है राजू कि तू एक नई परेशानी लेकर आया है। मैं परेशानी लेकर नहीं आया हूं मां, मैं परेशानी ने दूर करने के लिए आया हूं। अच्छा, तो मन्ने बता, परेशानी क्या है? एक बेनती करनी थी थारे से, बस उसने पूरा कर दे, और कुछ ना चाहिए मैंने थारे से। मां हूं मैं तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगी तो और किसके करूंगी? चल अब जल्दी बता, क्या कहना चाहे है? अम्मा, मैं चाहूं कि तू अपना नाम सरपंचनी से पीछे हटा ले।
ताकि वो सिमरन बिना चुनावों के जीत जाए और तेरी वो अम्मा बिना लड़े हार जावे। अरे तू मेरे गेल है या उसके गेल? अम्मा तू समझ क्यों नहीं रही है हमारी बात कि मैं कहाँ चोट करने की सोच रहा हूँ। हाँ, बुढ़ी हो गई हूं मैं, ज्यादा नहीं सोच सकती। तू ही मने बता। देख अम्मा, यहाँ बात सरपंच ने की ना है, सिर्फ यहाँ बात सांगवानों का जायदाद का हिस्सा लेने की, और हिस्सा मैंने तभी मिलेगा जब मैं उनको उनका सगा लगूंगा, और फिर उसके बाद वो मैंने इस परिवार का, इस हवेली का, अपनी जायदाद का हिस्सा दे देंगे। तेरी वो बात तो ठीक से, पर इससे मेरे सरपंचनी का क्या लेना देना? बहुत लेना देना है अम्मा। देख, ताऊ जी किसी भी तरह सिमरन को इस गांव का सरपंच नहीं बना के रहे, और वो यो भी जाने कि उनकी सबसे बड़ी रुकावट तू है। इसलिए मैं ताऊ जी से ताकि यो कहकर आया हूं कि मैं तेरे पास आके थारे को मना लूंगा कि तू अपना नाम सरपंचनी से वापस ले ले, और अगर तुम्हारी बात मान जाती तो मैं जाके ताऊ जी ने बता दूंगा कि मैंने तने मना लिया। उसके बाद ताऊ जी मैंने अपना खास समझने लगी, हमारे पे विश्वास करेंगे, और फिर इसी खासी में मैंने अपनी जायदाद का हिस्सा दे देवे। बहुत बढ़िया सोच है तेरी, पर मैंने एक बात बता, तेरी ये चाल कामयाब हो जाएगी? अम्मा, मैंने तो कामयाबी साफ साफ दिखाई दे रही है, पर तुम्हारी बात पे भरोसा क्यों नहीं कर रही है? तो ठीक से मान लेती हूँ मैं तेरी बात, वापस ले लेती हूँ अपना नाम सरपंचनी से, पर बदले में सगे आला एक काम तने करना होगा। काम? कैसा काम अम्मा? कुछ नहीं, अपना नाम मैं वापस ले लूंगी, पर सिमरन की सच्चाई मन्ने बतानी पड़ेगी, बिना झूठ बोले, बिना काटे। बोल मंजूर से? तू कौन सी सच्चाई की बात कर रही है अम्मा? ज्यादा भोला भंडारी मत बन। मैं तेरी बात मान रही हूँ, तू भी मेरी बात मान ले, और सिमरन की असलियत मने बता दे। कौन सी असलियत? मैं जो कह रहा हूँ ना बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हमारी बात पे विश्वास करना। तू जितना मर्जी जोर लगा दे, मैं यो बात नहीं मान सकती कि वो छोरी मेरे से कुछ नहीं छिपा रही। उसने देखते ही पता नहीं मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए थे, तभी तो आज तक उसने मैं अपनी बहू नहीं मान पाई। पता नहीं तूने ऐसे एक बात की पोटली क्यों बांध ली है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, सिमरन जो भी है हमारे सामने है, और इससे ज्यादा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता, और अब तुम्हारे से कुछ पूछना भी। ठीक से नहीं पूछती। बाकी राज तो बड़े बड़े महापुरुषों के भी नहीं छिपे, और ये तो कल की छोरी से, आज नहीं तो कल उसका असली चेहरा सबके सामने आ ही जाएगा। और जिस दिन आ जाएगा ना, वो दिन इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। बाकी तू उसने जाके यो बता दे कि सरपंचनी की चुनाव के लिए मैं अपना नाम वापस नहीं ले रही। क्यों है? नहीं बड़ी बात? अरे मैं तो पहले ही जानू था, जिस बात के लिए कदे तैयार नहीं होगी। वो तो बचपन से ही जिद्दी है, ऐसे ना मानने वाली किसी के समझाने पे। खुद ही बात समझ में आ जाए तो बात अलग है। अरे क्या करें, अगर सिमरन का नाम वापस ले लेंगे तो इसमें हार भी तो हमारी है। ये जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये भी वो बात सांगवानों के सम्मान की होगी। अब हमने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू करना पड़ेगा, ताकि राम सिंह जैसे लोगों को जवाब दिया जा सके। तो बहुत बढ़िया सोचा ताऊ जी आप।
अब जल्द से जल्द आप लोगों को सिमरन का प्रचार शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों को मतलब तू साथ नहीं देगा सिमरन का? यो कैसी बात करती ताजी आपने? तो 24 घंटे सिमरन के साथ ही रहूं ना। पर हम भी हमारी एक बात सुन लो, इस चुनाव में हमारी इज्जत भी दांव पे लगी है। चाहे कुछ भी हो जावे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ा, और हर हाल में सिमरन ने चुनाव जीतना चाहिए। बकवास बंद करो जिज्जी। मैं कह रही हूँ जिज्जी कि हमारे राजवीर से दूर रहो, वरना हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे थारे से बुरा तो वैसे भी कोई ना है, वरना किसी के बसे बसाए घर ने तू क्यों बिगाड़ती? हाँ, अगर शर्म और लिहाज है ना तो खुद चली जाए इस घर से। रे बसा बसाया घर, अगर बसा बसाया घर इतना ही होता ना तो थारा घराड़ा दूसरे लोग ना लेकर आता। थारा दुख भी मैं समझ सकूं चिट्ठी, इसीलिए लिहाज कर रही हूँ। अगर बेशर्मी पे आ गई ना तो यहाँ से भागने के लिए रास्ता भी ना मिलेगा आपने। कैसा ये